दोस्तों नमस्कार। एक आज बहुत ही बड़ी गलती मैं आप लोगों से डिस्कशन करने आया हूं कि कोई भी बकरी पालक भाई ये गलतियां कभी भी ना करे। यहाँ जहां मैं खड़ा हूं हमने एक बकरी देखी है और इस बकरी की हालत अगर हम देखें, चलने दे आगे देखें कितनी चलती है। यार 2 कदम चलते तब चाल जाए पर मुंगा में जाब रही है तो मुंगा में जार पड़ी बस और मुंगा ये देखिए दोस्तों, ये बकरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, इतनी दूरी चल नहीं पाई, ये तुरंत ही गिर गई है और काफ़ी दिनों से इसको समस्या है। और ऐसा ही नहीं, यहाँ देखिए पहले इसका टेम्परेचर लेते हैं तो टेम्परेचर लिया गया तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा वो नहीं है, 102 पॉइंट समथिंग ही आया है, यानी टेम्परेचर वाला इतना बड़ा रोल नहीं है। लेकिन जब इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को चेक किया गया ना भाई, ये देखिए बिल्कुल वाइट, यानी पूरी तरीके से ये एनीमिक हो चुकी है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, पूरी तरीके से एनीमिक है, यानी एनीमिया इसको हो गया है, खून की कमी इसको हो गई है। ये देखिए क्लियर कट खून की कमी हो गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए इसका इलाज हो जाएगा, ड्रिप लगाई जाएगी और ड्रिप में जो इंजेक्शन नरवाइन इंजेक्शन आते हैं जैसे मैकोवेट एक्सेल हो गया, ट्राइबीवेट हो गया, ये लगाए जाएंगे। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इनके फार्म की यही नहीं, इनके फार्म की अगर दूसरी बकरियां भी देखें, देखिए पहले इसके गले की सूजन को आप देखिए, गले पर भी इसके सूजन आ रखी है और जस्ट नीचे सूजन, बोटल जा का आपने नाम सुना होगा, फैसियोलोसिस नाम सुना होगा, लीवर फ्लू का नाम आपने सुना होगा। यहाँ पर ये जो सूजन आपको दिख रही है ना, ये क्लियर कट लीवर फ्लू की वजह से है, यानी कि वॉर्म्स की वजह से है। और ये जो वॉर्म्स है वो क्यों आए, इतना ख़तरनाक तरीके से क्यों आए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने डिवॉर्मिंग नहीं करवाई है। अब कहने के तो तौर पर तो ये कह रहे हैं कि हमने डिवॉर्मिंग हम रेगुलर करवाते हैं, लेकिन ये देखिए बाकी की बकरियों की आप दशा देखिए, इनकी बहुत ख़तरनाक कंडीशन है, कहीं कितनी कमज़ोरी, कितनी कहीं कहीं आपको दस्त भी मिलेगी। तो हम कैसे मान लें कि इसकी डिवॉर्मिंग हो चुकी है? इनकी डिवॉर्मिंग बिल्कुल हुई नहीं है। सफल डिवॉर्मिंग के लिए ज़रूरी है कि बदल बदल करके डिवॉर्मिंग करें, और यहाँ पर अगर नीलजान से डिवॉर्मिंग हो जाती तो ये समस्या ही मिट जाती। अब यहाँ सारे फार्म की जो बकरियाँ हैं इनको नीलजान से डिवॉर्मिंग करवाई जाएगी, ब्रोटॉन लीवर टॉनिक दिया जाएगा, और साथ में ये जो बकरी है इसको मैकोवेट एक्सेल और आयरन टॉनिक, क्योंकि एनीमिया हो गया है तो आयरन टॉनिक में यहाँ सार्काफिरोल वेट इसे दिलाया जाएगा। मैकोवेट एक्सेल की जो सिरप है 20-20 ml रोज़ दी जाएगी, आयरन टॉनिक जो है वो 20-20 ग्राम रोज़ खिलाया जाएगा और एक बार ड्रिप लगा दी गई है। अब ये सपोर्टिव थेरेपी में देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक विशेष बात बताऊँ, कई बकरी पालक भाई परेशान रहते हैं कि एक साथ सर इतनी सारी चीज़ों को हम कैसे देंगे, लीवर टॉनिक, एनर्जी टॉनिक, आयरन टॉनिक, कैल्शियम टॉनिक, परेशान हो जाते हैं। तो आपको एक ऐसा तोड़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसको अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो भाई सारी ही समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। डिवॉर्मिंग तो देखो बदल बदल करके अलग अलग दवा से आपको करवानी ही पड़ेगी, लेकिन डिवॉर्मिंग के बाद अगर आप मिल्कोफीड प्लेटिनम पाउडर दे देते हैं ना, ये ऐसा मिनरल मिक्सचर है जो सभी की पूर्ति कर देगा। इसमें एनर्जी भी है, इसमें विटामिन्स भी है, इसमें मिनरल्स भी है, तो इसमें आपको ऑल ओवर वो चीज़ें मिलेगी। आयरन है तो आयरन टॉनिक का काम करेगा, इसमें आयोडीन है, तो सारी की सारी बीमारियों की जड़ अगर मिटानी है तो आपको 10 ग्राम रोज़ मिल्कोफिट प्लेटिनम देना पड़ेगा, ताकि ऐसी समस्या कभी भी ना हो। तो नीलजान से डिवॉर्मिंग करवा करके मिल्कोफिट प्लेटिनम दिलवा दिया जाए तो ये समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। या फिर एक बार लीवर टॉनिक दे दें, उसके बाद अगर मिल्कोफिट प्लेटिनम दे दिया जाएगा तो भाई ये सारी की सारी समस्याएं जितनी भी हुई है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और ऐसे फार्म एक ही नहीं, सैकड़ों फार्म ऐसे हैं जहां पर बर्बादी की तरफ ये जा रहे हैं। कुछ नहीं, बस बकरियां खरीद ली, कोई मैनेजमेंट नहीं। तो इसलिए आप A to Z ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं रामावत एनिमल ऐप पर, ताकि सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाए।